सभी साथी भाइयों को जय हिंद। साथियों, आपको मालूम है कि हमारी जो मिलिट्री सर्विस पे है उसकी मांग है और इसका केस अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आज के वीडियो में हम आपको लाइव अपडेट के बारे में अवगत कराएंगे कि क्या एमएसपी बढ़ने के कितने परसेंट चांस हैं, रक्षा मंत्रालय ने एमएसपी को लेकर के क्या बयान जारी किए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एमएसपी को लेकर के क्या बयान जारी हुए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जो हमारा 15,500 की मांग है, यानी 5200 से लेकर के और 15,000 की मांग है, इक्वल एमएसपी की जो मांग है, उस पर केंद्र सरकार ने क्या राय दी। ये तो आप सभी को पता है कि हमारी जो अगली डेट है वह दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से 6 फरवरी को सुनवाई होगी, यानी मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर। तो उसको लेकर के जो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं और आपने गूगल न्यूज में अभी सुना होगा कि एमएसपी में बड़ा इजाफा होने वाला है और इसमें सैनिकों को राहत मिल सकती है। तो कितने परसेंटेज तक ये सच्चाई है? क्या एमएसपी अगर बढ़ती है, सरकार ने इस पर क्या बोला? क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब तक हमारे इस केस की सुनवाई नहीं करेगा तो इतना आसान है एमएसपी बढ़ना? ये आप लोग सब दिमाग लगा करके और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट अपडेट, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने हालांकि हाई कोर्ट को इस चीज़ का अवगत कराया कि जवानों की जो एमएसपी का केस है इस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए और जो भी इसमें चाहे वो आप सरकार की तरफ से नीति समझ लें या जवानों के हित में समझ लें, जो भी न्यूज़ निकलती है वो जल्दी से जल्दी अपडेट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। अब सुप्रीम कोर्ट हमारी डिटेल क्यों मांग रहा है ये भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे और उस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि जो हमारी 1 रैंक 1 पेंशन है उसकी क्या अपडेट है। क्या 1 रैंक 1 पेंशन की जो समय सीमा है सुनने की वह बढ़ा दी जा सकती है या सरकार अब पूर्व सैनिकों के बीच बात करने के लिए तैयार है? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपका जो 1 रैंक 1 पेंशन है उस पर। तो 1 रैंक 1 पेंशन पर अभी की जो स्थिति है वह हमारे पूर्व सैनिक अब हर जगह से जो है सक्रिय हो चुके हैं और हर जगह से मैसेज भी आ रहे हैं, हर जगह से मेल भी आ रहे हैं। पूर्व सैनिक ये पूछ रहे हैं कि हमको किस जगह आंदोलन में हिस्सा लेना है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी तक कोई भी जगह नियुक्त नहीं, जगह सिर्फ एक ही है, पंजाब और दिल्ली। जो हमारा रेल रोको अभियान यानी काला दिवस मनाने का जगह है वो पंजाब, दिल्ली और ग्वालियर। ग्वालियर का अभी चर्चा नहीं है, लेकिन पंजाब और दिल्ली ये क्लियर है और दिल्ली से ही ट्रेन रोकी जाएगी। तो इसमें जो युवा दिल्ली बॉर्डर के आसपास के पड़ते हैं वह तो दिल्ली में जाएंगे, जो पंजाब के आसपास पड़ते हैं पंजाब में जाएंगे। बाकी अन्य जगहों पर जैसा भी सिचुएशन होगा, अभी आज तारीख की अगर बात करूं तो 29 दिसंबर 2023 है और 30-31 यानी 2 दिन बाकी हैं और 31 तारीख को हम सबको जहां भी जाना होगा वहाँ जाना होगा। यानी मेरे पास सिर्फ 1 दिन का मौका है और उस समय जो भी है, जहां पर भी जो सैनिक पूर्व सैनिक भाई हैं अपने अपने संगठन में मैसेज डाल दें और उस जगह पर इकट्ठे होकर के और उस चीज़ का अपने जो डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको ज्ञापन देना पड़ेगा। ज्ञापन देने के बाद में आप आंदोलन जारी कर सकते हैं। अगर पहले से ज्ञापन दिया हुआ है तो आपको देने की जरूरत नहीं है, वरना आप आंदोलन कर सकते हैं परमिशन लेने के बाद। अब मैं बात कर लेता हूं पूर्व सैनिक जो धरना पर बैठे हैं, क्या उनको लगता है कि सरकार इतनी जल्दी हमारी जो मांगे हैं वह पूरी कर देगी? हालांकि 1 रैंक 1 पेंशन का फ़ायदा मिला है, काफ़ी सारे युवाओं को मिला है, 2.51 के हिसाब से मिला है और जो युवाओं की मांगे हैं वो 2.81 फैक्टर जो मैच करता है उसके साथ में अफसरों की ज़्यादा है और जवानों की कम है। तो इसलिए हम 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं कि सभी को इक्वल होना चाहिए, सभी को जितना मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट होता है वह परसेंटेज में होना चाहिए। जैसे 6% या 7% के हिसाब से अगर देते हैं तो उसके अंदर 6% या 7% के अंदर अफसर भी आते हैं और जवान भी आते हैं, यानी ऑल कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, सभी के लिए समांतर होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अगर जवानों के लिए 6% बढ़ाया जाता है तो ऑफिसर्स के लिए यानी अधिकारियों के लिए 7% बढ़ाया जाता है। तो सरकार की नज़रों में अफसरों के लिए इतना बड़ा सम्मान क्यों?
जबकि सबसे ज़्यादा जोखिम हमारे जवान उठाते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि अफसर नहीं उठाते हैं, लेकिन समानता का जहाँ पर बिहेव करना चाहिए, जहाँ समानता की नज़र से देखना चाहिए, तो वहाँ पर समान सबको देखना चाहिए। और इसी की मांग को लेकर के जो हमारे पूर्व सैनिक आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वह देना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि काफ़ी साल 2017 से पहले जो रिटायरमेंट होके आए, यानी 2005 और 2017 के बीच में जो रिटायरमेंट होके आए हैं, उन जवानों को लगभग जो हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का एरियल था वह नहीं मिला है। काफ़ी जवानों को नहीं मिला है, पूर्व सैनिक काफ़ी को नहीं मिला, काफ़ी को इसका तो कुछ बेनिफिट मिला ही नहीं है। नहीं तो उनकी आज भी आ रही है और ना ही उनको एरियल दिया गया, ना ही 1 रैंक 1 पेंशन जो मंथली बढ़ाया गया उसमें अभी कोई भी इजाफा नहीं हुआ। तो सबको मिलना चाहिए। जो आज पेंशन आने वाला है उसको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, जो कल आएगा उसको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो सरकार ने ऐसा नहीं कि जो पूर्व सैनिक अभी मौजूदगी में बैठे हैं उन्हीं को हमने 1 रैंक 1 पेंशन का फ़ायदा दे दिया है और बाकियों को जो आएंगे उनको नहीं दी जाएगी। तो सरकार इसमें अभी बड़ा पक्षपात कर रही है। अब मैं रक्षा मंत्रालय की सबसे पहले बात करूंगा कि रक्षा मंत्रालय से एमएसपी पर क्या अपडेट है। मिलिट्री पे अलाउंस पर रक्षा मंत्रालय की क्या अपडेट है। तो जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि रक्षा मंत्रालय इस पर विचार करता है और विचार करने के बाद में केंद्र सरकार के पास वह प्रस्ताव रखता है कि हम अपने जवानों को इतना अलाउंसेस, इतना डीए, इतना मिलिट्री सर्विस पे में इजाफा करना चाहता हूं। यानी रक्षा मंत्रालय से जो भी लेटर जाता है वह केंद्र सरकार के पास जाता है। केंद्र सरकार की अथॉरिटी से ही वह लेटर कहाँ जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाता है। और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री उस पर अपनी फाइनल रिपोर्ट दे देती है तो वहाँ से फिर हमारा जो लेटर है वह सीडीओ को जाता है और सीडीओ को लेटर जाने के बाद में फिर उस पर स्टैंप लगने के बाद में वह लेटर सीडीए में जाने के बाद में फिर हमारी पेमेंट अप्रूवल होती है। पेमेंट अप्रूवल जब हो जाती है तब हमको उस पेमेंट को दी जाती है। अब रक्षा मंत्रालय का क्या कहना है और फाइनेंस मिनिस्टर का क्या कहना है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर हम इस एमएसपी में बढ़ावा करते हैं तो 6,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 6,000 करोड़ हमको जवानों को देना पड़ेगा। यानी ये हमारा एनुअल रिपोर्ट है और 6,000 करोड़ फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अभी है नहीं जवानों को देने के लिए। तो उस पर रक्षा मंत्रालय क्या वहीं पर चुप बैठ जाएगा या और भी संशोधन है। मैं एक ही बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब सबको मिल रही है, अब अफसरों को क्यों मिल रही है, तो उसमें भी रक्षा मंत्रालय का अफसर और जवानों का लेवल कम है। जैसे कि मान के चलिए 97% जवान हैं और 3% जो है हमारे अफसर हैं। तो अफसरों के बीच में हमको इतना भारी रकम जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम 97% जो जेसीओ जवान हैं उसमें हमारी ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट होती है। तो इस वजह से हम अफसर और जवानों के बीच में इक्वल नहीं कर सकते, ये रक्षा मंत्रालय का कहना है। क्योंकि हम सिर्फ 3-4% का अपना जो भार है वह उठा सकते हैं, लेकिन 100% को हम इक्वल नहीं दे सकते। इसीलिए जो हमारा केस है वह दिल्ली हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। यानी या तो हमारी वर्दी में डिफरेंस करें, अफसर अलग वर्दी में रहें और जवान अपनी अलग वर्दी में रहें, उतने ही कानून चलाएं, उतने ही नियम चलाएं जितना जवान को लागू होते हैं। लेकिन जब हमारी वर्दी एक है, जब हमको एक स्केल से राशन मिलता है, फिर जवानों और जेसीओ और अफसर के बीच में भेदभाव क्यों है। अगर सरकार एमएसपी को लेकर के पहले ही मान जाती या जवानों के हित के बारे में सोचती तो आज जो केस दिल्ली हाई कोर्ट में पड़ा है वह किस लिए पड़ा है। आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी कि एमएसपी 1 जनवरी से बढ़ जाएगी, या कोई कहेगा एमएसपी मार्च तक बढ़ जाएगी, या कोई कहेगा लोकसभा इलेक्शन से पहले एमएसपी बढ़ जाएगी। ये मुद्दे चलते रहेंगे। और आपको एक बात और मैं क्लियर बता देता हूं कि जब एमएसपी बढ़ेगी तो आपको ऐसा बात नहीं है कि आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आप उस दौरान रिटायरमेंट भी हो जाते हैं, उसके बाद एमएसपी बढ़ती है तो आपको एमएसपी फिर भी मिलेगी। जितना भी आपका एरियल बनेगा, जो कुछ भी बनेगा वह कंप्लीट आपको दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो एमएसपी है, फाइनल रिपोर्ट उसकी यही है कि 6 फरवरी 2024
का जो केस है वह दिल्ली हाई कोर्ट में उस पर सुनवाई होगी। अगर दिल्ली हाई कोर्ट आगे की डेट नहीं बढ़ाता है, और ये तो आप सभी को मालूम है कि हमारे जो इंडिया के कोर्ट हैं, न्यायाधीश हैं, उनको डेट बढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, यानी वो डेट पे डेट देते रहेंगे। जैसे कि अग्निपथ स्कीम की कई महीना सुनवाई चली थी और लास्ट में उसका नतीजा क्या, 0 निकल के सामने आया है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी मांगें जो हैं वो 0 हो जाएंगी, लेकिन कुछ न कुछ निर्णय तो ज़रूर होगा। और ये भी उम्मीद है कि जो इलेक्शन से पहले हो सकता है कि सरकार हमारी जो मांगें हैं पूरी कर दे, क्योंकि उनको ये भी मालूम है कि फौज से उनको करीबन बहुत ज़्यादा वोट मिलता है। यानी सैनिक एक कच्चे धागे से बने होते हैं, सेना में क्या एक लेटर जाता है कि भाई वोट किस किस को, और वहीं पर स्टैंप लग करके, जैसे कि एक बटालियन की ऑर्गेनाइजेशन है 700 आदमी की, तो 700 आदमी को वोट किसका जाएगा, केंद्र सरकार को वोट चला जाएगा। अब क्या है कि इसमें भी वोट डलवाने वाले भी अधिकारी होते हैं, तो जिसकी मर्जी है उसमें वोट डाले, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं बता दूं, अब की बार कुछ न कुछ बड़ा ज़रूर होगा। अभी जो हमारी मिलिट्री सर्विस पे है उस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतना भार उठा लूँ। आगे जब हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी तभी कोई अपडेट निकल के सामने आएगी, वरना अभी तक कोई न्यूज नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन का जो काला दिवस है वह सब मनाने के लिए तैयार हैं। जेसीओ जवान इसमें हिस्सा लेंगे, अफसर साहब लोग जो हैं वह दूर रहेंगे, क्योंकि ये हमारे जवान और जेसीओ के हक की लड़ाई है। और उम्मीद करते हैं कि अब की बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन इस तरह से होगा कि सरकार भी हिल सकती है। अभी तक न देखा होगा सरकार ने, और ना ही कभी सोचा होगा कि पूर्व सैनिक इतना बड़ा केस भी कर सकते। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।